हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बाल सफ़ेद होने के क्या रीज़न होते हैं। जी हाँ, इस टॉपिक पे इसलिए बात करना है क्योंकि आजकल आप नोटिस करोगे कम कम एज में, इवन कहो कि छोटे छोटे बच्चे भी बाल सफ़ेद होने की समस्या से परेशान हैं। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं और थोड़े इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं? आजकल देखा जाए तो मार्केट में तो बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पर वो इतने कॉस्टली होते हैं कि हर कोई ईजिली उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हम कुछ ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे जो ईजिली घर बैठे भी लोग अप्लाई कर सके और इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक रिवर्स कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर रीजंस क्या है, ऐसे किस वजह से कम एज में हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। वैसे तो कई सारे इसके रीजंस हैं, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग करना, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, किसी तरीके की मेडिकल हिस्ट्री अगर किसी को है उस वजह से, या फिर लंबे समय से स्ट्रेस में रहना। स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आज के डेट में एग्रीवेट कर रहा है गाइस। आज के डेट में स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से फर्दर भी मेडिकल इश्यूज लोगों में देखी जा रही है, जिसमें मोस्ट कॉमनली डायबिटीज देखी जा रही है। और हमारे बालों की अगर बात करें तो हमारे बाल भी स्ट्रेस के वजह से सफ़ेद हो सकते हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। लेकिन हम यहाँ फोकस करेंगे फर्दर सारे फैक्टर्स को साइड रखते हुए न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज पे। क्यों? क्योंकि ये हमारे बस की चीज़ है, तो हम इसको कंट्रोल में लेके चल सकते हैं। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज की बात करें तो आप ये जानना चाहोगी कौन कौन से ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिसके वजह से हमारे बाल सफ़ेद होने से बच सकते हैं। तो विटामिन B12 ऐसा एक विटामिन है जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। अब आप ये सोचोगे कि B12 आखिर किस में होता है? जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं गाइज, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के डेट में आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ही चीज़ें ऐसी नहीं है जिसमें B12 है। वेजिटेरियन चीज़ें भी कई सारी ऐसी है जिसमें विटामिन B12 अच्छे रेट में पाई जाती है। वो क्या है वो आप इन पिक्चर्स के थ्रू कंप्लीटली समझ सकते हो कि वेजिटेरियन चीज़ें और नॉन वेजिटेरियन चीज़ें दोनों में ही कहाँ कहाँ पे विटामिन B12 किन किन फूड सोर्सेज के थ्रू आपको मिल सकती है अच्छे अमाउंट में। फर्दर और भी विटामिन मिनरल्स की बात करूँ तो कॉपर है, आयरन है, जिंक है, विटामिन C है, ये और भी फर्दर कई सारे विटामिन मिनरल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बालों के लिए। अब सब पे डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको कुछ इमेजेस के थ्रू यहाँ एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से ऐसे विटामिन मिनरल्स हैं जो बालों के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसके सोर्सेज क्या हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने के चलना है कि आप अपने डाइट पे इन सारे विटामिन्स और मिनरल्स को अच्छे अमाउंट में इंक्लूड करो और इसके सोर्सेज को अच्छी तरीके से समझो। हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि हम जो जंक फूड्स के टुवर्ड अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट से, हाइजीनिक प्लेस से फूड को ऑर्डर कर रहे हैं, तो हाइजीनिक तो फूड में भी हो सकता है हाइजीनिक कंडीशन में बनाई गई हो, लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं कि ये रेस्टोरेंट वगैरह में जितने भी खाना बनता है वो इतने बल्क में बनता है, इतनी क्वांटिटी में बनता है कि वो बार बार प्री हीट प्रोसेस यूज़ की जाती है। मतलब अकॉर्डिंग टू कस्टमर, जितने बार कस्टमर आते हैं उतनी बार खाने को गर्म किया जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। ये बात आपके लिए समझना ज़रूरी है गाइस कि आप खाने को जितनी बार गर्म करोगे ना, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसलिए बार बार खाना को गर्म करना सही चीज़ नहीं होती है। इसलिए बेस्ट खाना इज़ द घर का खाना। इसलिए आप ज़्यादातर कोशिश करो कि आप घर का खाना ही कंज्यूम करो अगर आपको हेल्दी रहना है और अगर आपको अपनी बालों की समस्या से नहीं परेशान होना है आगे जाके। तो इस वीडियो में इतना ही और आगे आने वाले वीडियो के लिए बने रहिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।